कहानी लिखना भी एक कला है जिसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। यह सृजनात्मक क्षमता में वृद्धि करती है। कहानी लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। ये बातें हैं, सबसे पहले कहानी की रूपरेखा बनाएं। वाक्य छोटे छोटे हों एवं भाषा सरल हो, मनोरंजक होनी चाहिए। कहानी किसी उद्देश्य को लेकर लिखनी चाहिए। कहानी का आरंभ रोचक एवं आकर्षक हो। शीर्षक छोटा एवं विषय से संबंधित होना चाहिए। कहानी भूतकाल में लिखी जाती है। घटनाओं को क्रम से देना चाहिए। कहानी लिखने के अनेक ढंग हैं। कहानी विषय पर, शिक्षा पर सीधे भी लिखी जा सकती है। चित्रों के आधार पर भी कहानी लिखी जा सकती है एवं संकेतों के आधार पर भी कहानी लिखी जाती है। उदाहरण, चित्रों को देखिए, समझिए और कहानी पढ़िए। एकता में बल है। एक जंगल में 4 गायें रहती थीं। चारों आपस में बहुत गहरी मित्र थीं। वे एक साथ चरती, एक साथ जंगल में घूमती और साथ साथ ही सोती थीं। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। वह उन चारों गायों को रोज देखता और सोचता, कितना अच्छा हो यदि मुझे ये गायें खाने को मिल जाएं। इनका मांस तो मेरे लिए कई दिनों का भोजन बन सकता है। किंतु वह उनकी एकता के कारण उनके पास जाने से डरता था, क्योंकि वे चारों गायें बहुत हट्टी कट्टी थीं। एक बार शेर ने उनमें से एक गाय पर हमला करने की भूल कर दी। तब चारों गायों ने मिलकर उसे खदेड़ दिया। अचानक एक दिन किसी बात पर चारों गायों की आपस में लड़ाई हो गई। वे एक दूसरे से रूठकर अलग अलग दिशाओं में चली गई। शेर यह सब देख रहा था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने मौका देखा और एक अकेली गाय पर हमला कर उसे मार डाला। इसी तरह उसने एक एक करके चारों गायों को मारकर उन्हें अपना भोजन बना लिया। शिक्षा, आपस की लड़ाई में शत्रु को लाभ होता है, अतः मिलकर रहना चाहिए। चतुर मेढक। एक दिन एक बाघ को रास्ते में एक मेढक मिल गया। बाघ ने मेढक को खाना चाहा। मेढक था चतुर। वह हंसकर बोला, मैं तो यहाँ एक राजा हूँ, तुम मुझे खा कैसे सकते हो? बाघ गुर्राया, क्या बकते हो? मेढक बोला, तुम्हें विश्वास न हो तो मुझसे मुकाबला करके देख लो। बाघ ने पूछा, तुम छोटे से जीव हो, हमसे किस बात का मुकाबला करोगे? नाले के ऊपर लंबी छलांग लगाने का। मेढक ने नाला दिखाकर कहा, ठीक है। बाघ राजी हो गया और नाले के किनारे पहुंचा। तभी मेढक ने चुपके से उसकी पूंछ का सीरा मुंह में दबा लिया। बाघ एक ही छलांग में नाला पार कर गया। मेढक भी उसकी पूंछ से लटकता हुआ उस पार पहुंच गया। दूसरे किनारे खड़ा बाघ मेढक का इंतजार करने लगा। मेढक बाघ की पीठ के पीछे से कूदकर उसके सामने आया और बोला, उधर क्या देख रहे हो? मैं तो यहाँ तुमसे पहले पहुँच चुका हूँ। यह सुनते ही बाघ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि मेढक के मुंह में कुछ बाल दबे हैं। बाघ को और अच्छी तरह से धमकाने के लिए मेढक बोला, कल ही मैंने एक बाघ को मारकर खाया था, देखो ये रहे उसके बाल। मेढक की बात सुनते ही बाघ भयभीत होकर भाग गया। रास्ते में उसे एक सियार मिला। सियार ने बाघ का हाल चाल पूछा। बाघ ने मेढक वाली बात बताई तो सियार ने उसके पास चलने को कहा। सहमा हुआ बाघ मेढक से मिलना तक नहीं चाहता था। तब सियार ने सुझाव दिया, हम अपनी पूंछें बांध ले और साथ साथ चलें। दोनों अपनी पूंछें बांधकर मेढक को ललकारने चल दिए। बाघ और सियार को आते देख मेढक समझ गया कि दाल में कुछ काला है। वह झट से बोला, अबे सियार, मैंने तुम्हें अपने भोजन के लिए 2 बाघ लाने के लिए कहा था, तुमने इतनी देर क्यों कर दी, वह भी एक बाघ को लेकर? यह सुनते ही बाघ जान बचाने के लिए तेजी से भागा। वह भागा जा रहा था और उसके पीछे पीछे सियार घिसकता जा रहा था।